पुतिन के भारत में कदम रखने से पहले 3 देशों ने भारत को दी धमकी, दीवार बनकर खड़े हुए राष्ट्रपति पुतिन। यूरोपीय देशों पर गरजे पुतिन, कहा युद्ध हुआ तो ऐसी हालत करेंगे शांति समझौते के लिए भी नहीं बचेगा कोई। वो 3 डील जिसके बारे में जानकर डरी पूरी दुनिया, भारत आकर क्या करने वाले पुतिन खुद कर दिया ऐलान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, लेकिन ये बात यूरोपीय देशों को पसंद नहीं आ रही। अमेरिका ने पहले भारत पर टैरिफ लगाकर रोकने की कोशिश की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शामिल 124 देश इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई मौका मिले और पुतिन को भारत से उठा लिया जाए। लेकिन पुतिन के भारत में कदम रखने से पहले जब 3 यूरोपीय देशों ने भारत को धमकी देते हुए अपनी लिमिट क्रॉस की, तो व्लादिमीर पुतिन भारत के लिए पहली बार इतना गुस्से में आए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने धमकी देते हुए अमेरिका सहित यूरोप के देशों से कहा है कि बकवास बहुत हुई, अगर युद्ध लड़ना चाहते हो तो लड़ लो, लेकिन एक बात याद रखना, हम तुम लोगों की ऐसी हालत करेंगे कि शांति समझौता करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। पुतिन के भारत आने का क्या मतलब है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को लेकर भारत रूस के बीच डील चल रही है। अगर ये सौदा हुआ तो भारत का 2025 तक अपना खुद का एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार हो जाएगा, जिससे कोई भी देश भारत पर कभी अटैक नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही रूस की संसद ने एक ऐसा समझौता मंजूर करने का फैसला किया है जिसे गेम चेंजर डील कहा जा रहा है। नाम है रिलॉस। ये समझौता कहता है कि भारत और रूस की सेनाएं जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगी, फिर चाहे वो ईंधन हो, मरम्मत हो या फिर किसी बेस का इस्तेमाल। ये डील पूरी दुनिया में खलबली मचाने के लिए काफी है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव तो यही हुआ है कि अब भारत अमेरिका जैसे देशों के सामने रोता नहीं है। यहाँ तक कि जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी देकर रोकने की कोशिश की, उसके बाद भी अपने दोस्त रूस से दोस्ती के खातिर भारत लड़ गया। इसका अंजाम ये हुआ कि रूस ने और भी ज्यादा सस्ता तेल भारत को देना शुरू कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब पता चला कि पुतिन खुद भारत मोदी से मिलने आ रहे हैं, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। भारत पर दबाव बना रहे कि पुतिन को भारत में गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा संभव है? इसका जवाब पुतिन ने दिया है। भारत आने से पहले पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पुतिन ने कहा, हमको युद्ध लड़ने का शौक नहीं, लेकिन यूरोप के देश युद्ध चाहते हो तो रूस इसके लिए तैयार है। यूरोपीय शक्तियों की हार इतनी पक्की और मुकम्मल होगी कि शांति समझौता करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। पुतिन ने कहा कि अब यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोपीय देश भी रूस के टारगेट में रहेंगे और अगर काला सागर से मदद पहुंचाई तो वहां से लौट कर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका और भारत के दुश्मन देश जिस बात से परेशान थे, अब व्लादिमीर पुतिन ने खुद बता दिया है कि भारत मोदी से मिलने क्यों आ रहे हैं और क्या करने वाले हैं। पुतिन 2 दिन के लिए दिल्ली आ रहे हैं और 4 से 5 दिसंबर तक भारत में रहेंगे। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पुतिन ने कुछ बातों का खुलासा कर दिया है और बताया है कि भारत के साथ व्यापार और आयात को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। मतलब कोयला और कच्चा तेल को लेकर और कई बड़ी डीलें होने वाली है, जिससे भारत को फायदा होगा। सस्ते दामों में खरीद कर भारत महंगे दामों में बेचेगा और यही बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि यूरोपीय देश ये फायदा नहीं उठा पा रहे। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ होने वाला है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे यूरोपीय देश शांति समझौता नहीं करवा रहे, बल्कि युद्ध को और ज्यादा भड़काने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जानबूझकर रूस और भारत की दोस्ती के बीच में दरार डाल रहे हैं। इसलिए बहुत हो गया इनका शांति समझौता, अब इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब लगातार अमेरिका के बाद फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी नहीं चाहते कि पुतिन भारत में मोदी के सामने एक टेबल पर बैठे। क्या भारत को रूस के साथ और ज्यादा मजबूत रिश्ते बनाने चाहिए और मोदी जिस रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो सही है? अपनी राय आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।